देश के प्रधानमंत्री आए मरहौरा की धरती पर और उन्होंने कहा कि यहाँ के मिठास को लौटाने का काम करूंगा। अब वो ये 25 चल रहा है, 10 साल हो गया। अभी लोग से तो एक NH रोड है जो छपरा से पटना जाती है, ये 15 साल में बनिए नहीं पाया और चीनी मिल का सपना दिखाते हैं लोग। हम लोग इस पर क्या, खुद लोग भी देख रहे हैं। वरिष्ठ नेता है तेजस्वी यादव, फेस ऑफ CM है, वो 20,000 रुपए का चश्मा पहन लिए तो इतना बवाल हो गया। आप कितना का चश्मा पहने हैं? जो ब्रांड लिखा हुआ है हमको लगता है कि 30-32 हजार से कम का नहीं। तो हम अगर 20,000 30,000 का चश्मा पहन लिए तो इसमें कौन शिकायत का बात है? यहाँ तक बिना काम किए हुए लोग फॉर्च्यूनर पर चल रहा है, उससे जाके कोई सवाल तो नहीं करता। तो ये सब बेतुका बातें हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी इंदिरा आवास के लिए और वृद्धा पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए मारामारी करना पड़ रहा है और इसमें भी भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है। इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए या ये चश्मा कौन पहन रहा है इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोगों ने चुनाव में भी कहा था कि मरहौरा स्टेशन का रोड हम लोग जल्द से जल्द बनवाएंगे, उसका शिलान्यास भी किए थे। टेक्निकल कारण से इलेक्शन पीरियड में पूर्ण नहीं हो पाया था। हम लोग का प्रयास है कि इस जनवरी में वो पूर्ण हो जाए। 56 रोड, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, 56 रोड मेरे यहाँ इलेक्शन के पहले निविदा हुआ और जो भी कारण हो, टेक्निकल विषय है, मैं उस विषय पर नहीं बोल सकता, वो 56 रोड में काम नहीं लगा, जिसके कारण भी मुझे चुनाव में बहुत सारे लोगों को समझाना बुझाना पड़ा और लोगों ने विश्वास किया। चूंकि मैंने कभी किसी के साथ चीट नहीं किया, वो 56 रोड में भी काम लगा हुआ है। एक तरफ आपने संकल्प लिया है कि जो भूमिहीन होगा उसको 3 डिसमिल हम जमीन देने का काम करेंगे। 20 साल से आप सरकार में हैं, उसको आप जमीन नहीं दे पाए और दूसरी तरफ आप उसका घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार धोखा दे रही है गरीबों को। लैंड फॉर जॉब मामले में दोषी करार दिया गया है लालू प्रसाद। अभी कोई जजमेंट ऐसा नहीं आया है, अफवाह मीडिया में चल रहा है। 29 तारीख को डेट है, 29 तारीख को फैसला है। 4 बार के विधायक जितेंद्र कुमार राय जी हमारे साथ हैं। इनको खास तौर पे इसलिए जाना जाता है कि ये किसी भी सवाल का जवाब बेबाकी से दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका मैं एक वीडियो देख रहा था, सर आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप खूब बढ़िया बीच किनारे थार चला रहे थे और सेम वैसे ही आपके नेता जो है तेजस्वी यादव, वो एकदम 20-22 हजार रुपए का चश्मा लगा के और तब उनका फोटो चल रहा है। भाजपा वाले खूब चुस्की ले रहे हैं इस बात पे। अब देखिए, सवाल इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का हर घंटे में ड्रेस बदल जाता है, ठीक है। हम लोग नहीं बोलते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से ही चलता है कि कितना लाख कितना करोड़ का सब सूट उट होता है, तो इस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब कोई मान लीजिए हम लोग जो जिस उम्र में है, तो क्या जो हमारा शौक है उसको हम पूरा नहीं करेंगे? हम MLA हैं, वो मेरा दायित्व है, उस दायित्व पर खड़ा नहीं उतरते, वो एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन हम अपने निजी जीवन में अपने छुट्टी मनाए, परिवार के साथ कहीं जाए, इस पर अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो हम समझते हैं कि उनके लिए वो एक इंसान है, वो किसी भी प्रकार का काम, जॉब में हो या कोई काम कर रहे हो, व्यवसाय में हो, तो उनके लिए फ्री है और मेरे लिए फ्री नहीं है। तो ये सब बेतुका सवाल है और समय समय पर ये बेतुका सवाल करने वाले लोग आते रहते हैं साजिश के तहत। भाजपा वाले साजिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्या है, इस देश में ये सवाल अगर उठना है तो सब पर उठना चाहिए, केवल एक नेता पर उठने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, पहला चीज। अब हमको तो नहीं लगता है कि हमारे बिहार में ही चिराग जी हैं, उन पर ये सवाल तो वो लोग नहीं करते। 3 लाख का जैकेट पहन के घूम रहे थे। हाँ, तो अब वही तो बोल रहे हैं। अब नहीं मैं बोलना चाहता, क्योंकि मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहता। अब ये तो विषय, देश में तो कानून बना हुआ है, इनकम टैक्स है, ED है, CBI है, तो इसी तरह लोग को तंग कर रहा है और हकीकत में कोई गड़बड़ करेगा तो कोई कैसे छोड़ देगा जी? अगर हम ही मान लीजिए 20,000 का चश्मा पहनते हैं, तो हमारा इनकम अगर 20,000 नहीं होगा तो हमको क्यों छोड़ देगा इनकम टैक्स? प्रश्न ये उठता है ना। तो ये सब बेतुका सवाल पर एजेंडा से जो देश का मुद्दा है, जो देश में समस्या है, उस सवाल पर बात न करके कभी चश्मा पर तो कभी कपड़ा पर, कौन क्या पहना है, इस पर बात करके लोगों का समय बर्बाद करने से कोई फायदा है? सारा लोग समझता है और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। भाजपा कौन सा मुद्दा छुपाने के लिए सब चश्मा उस्मा उठा रही है, क्या लगता है? कहाँ आप तो बिहार में अभी चुनाव था, ये लोग कह के गए थे कि पटना से
दिल्ली के लिए वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाएंगे। चुनाव खत्म हो गया तो हावड़ा से गुवाहाटी चला रहे हैं, क्योंकि अब हावड़ा में चुनाव है, उसके बाद गुवाहाटी में चुनाव है। तो ये सब चीज लोग तो समझिए ना रहा है जी। अतिक्रमण तो पूरा हटाया जा रहा है सब बिहार में, छपरा में भी हट रहा है। अतिक्रमण तो समय समय पर ये प्रक्रिया है, हटना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट का भी आदेश है कि वेंडर जोन बनाकर जो गरीब लोग हैं उनको आपस विस्थापित कीजिए। और जो गांव में भूमिहीन लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कई बार बोले हैं सदन में कि भूमिहीन जो लोग हैं उसको भूमि हम देकर उसके बाद वहां से हटाएंगे, विस्थापित करेंगे। तो उस सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। मरहौड़ा बाजार में लोग बहुत परेशान हैं, बड़ा जाम की स्थिति वहां रहती है। देखिए, मरहौड़ा बाजार में जाम की स्थिति रहती है, इसके लिए वहां बाईपास की आवश्यकता है। और मैंने कई बार इस विषय को लिखकर भी दिया है। और वन में अमनौर बाजार में बाईपास बन रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में सरकार इसको गंभीरता से लेगी, मरहौड़ा बाजार में भी बाईपास बनेगा। मान लीजिए कि आपकी पार्टी सत्ते में नहीं है, आप काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं, पार्टी सत्ते में नहीं है लेकिन आप तो विधायक हैं, तो आप कोई काम पास करते हैं तो क्या भाजपा वाले उस पर ध्यान नहीं देते हैं या भेदभाव करते हैं कि जो आदमी पार्टी में नहीं है हमारे विपक्षी है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो संकल्प करती है सरकार। तो जिन चीजों का संकल्प सरकार करती है उस चीजों में तो बेईमानी करना मुश्किल हो जाता है। और कुछ चीजें हैं जो वो लोग नीतिगत अपने फैसला से करते हैं, तो वहां थोड़ा परेशानी होती है। तो उसको भी देखते हैं हम लोग। बार बार आवाज उठाइएगा तो अंततः तो हो ही जाता है। एक चीज, गोपालगंज में 6 विधायक हैं, एक सांसद हैं। छपरा में अपने जिला में 2 आदमी सांसद है, 10 गो विधायक हैं, मतलब 12 गो जनप्रतिनिधि। वहां पे सिर्फ 7 जनप्रतिनिधि। वहां पे 2 चीनी मिल चालू है और उसके अलावा एक चीनी मिल के लिए लड़ाई चल रही है। एक बड़ा संस्थान वहां आ रहे हैं जिसमें मंजीत बाबू और तिवारी जी लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे में होना चाहिए, हमारे विधानसभा में। मंजीत बाबू कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा में होना चाहिए। और यहाँ पे 10 विधायक के होते हुए, 2 बड़े सांसद के होते हुए, एक सांसद जी राष्ट्र लेवल पे फेमस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीत चुके हैं आपके रूढ़ी जी, आप ही के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अमनौर से, बगल से। और आपके गृह क्षेत्र मढ़ौरा में आज तक चीनी मिल एक मजाक बन के रह गया है। देखिए, पहला बात तो चीनी मिल के बारे में मैं कई बार, एक बार नहीं अनेक बार बोल चुका हूं कि चीनी मिल भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से चलता था। और यहाँ पर एक अवधारणा बनाया गया है कि लालू जी के राज में ये चीनी मिल बंद हो गया। तो लालू जी तो बिहार के मुख्यमंत्री थे, भारत सरकार में तो थे नहीं। तो पहला चीज। दूसरा चीज कि चीनी मिल चालू होना चाहिए, इसमें कहीं मेरा सहमति नहीं है या मैं इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है। चीनी मिल खुलेगा तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन जो प्रश्न या जिस तरह से गुमराह करने का काम इस जिला में लगातार किया जाता है कि चीनी मिल चालू होगा और चीनी मिल का जमीन पावर ग्रिड को दे दिया गया, चीनी मिल का जमीन डंपिंग जोन को दे दिया गया, चीनी मिल का जमीन बियाडा को दे दिया गया। तो ये सब चीजें जो हैं इस पर भी स्पष्ट होना चाहिए। अब हम तो नहीं जानते, 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आकर शिलान्यास किए। जवाहर जायसवाल नामक एक आदमी आकर यहाँ पर जो स्क्रैप था उसको भी ले जाने का काम किया। उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री आए मरहौरा की धरती पर और उन्होंने कहा कि यहाँ के मिठास को लौटाने का काम करूंगा। अब ये 25 चल रहा है, 10 साल हो गया। अभी लोग से तो एक NH रोड है जो छपरा से पटना जाती है, ये 15 साल में बनिए नहीं पाया। और चीनी मिल का सपना दिखाते हैं लोग, हम लोग इस पर क्या, खुद लोग भी देख रहे हैं। आपने कुछ साल पहले मेरे ही एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि छपरा में हम रिंग रोड बनवाएंगे। काम शुरू हो चुका था, फिर बंद हो गया, चुनाव के बाद काम बंद हो गया, क्या कारण है? भैया, हम उस समय सरकार में थे, हम लोगों ने योजना सैंक्शन कराया, उसका प्रमाण आपके सामने है कि डोरीगंज से रिविलगंज और रिविलगंज से कोपा होते निकल के फिर डोरीगंज, रिंग रोड का तो चक्कर आप देख रहे हैं।
लेकिन अब काम कराना तो सरकार का काम ना है। अभी तो हम लोग सरकार में है नहीं, और ना ही मैं यहाँ का विधायक हूँ। लेकिन उस समय हम विधायक के साथ सरकार के मंत्री के रूप में थे, तो उस कैबिनेट में हम भी बैठे थे जहां पर इसका तय होता था। तो उस समय हमारी सरकार ने ये काम किया था, और उसी का नतीजा है कि जो थोड़ा बहुत काम देख रहे हैं आप, वो नजर आ रहा है। विधायक लोग जो है यहाँ का बड़ा सीरियस रहता है हमेशा हमेशा, मतलब कि वो विधायक वाला जो एक डेकोरम जिसको कहते हैं, और हमको लगता है कि वो डेकोरम सिर्फ दिखावा होता है, खूब सीरियस है और कुछ काम नहीं हो रहा है। आप हमेशा एकदम चिल्ड मूड में रहते हैं, कभी नारियल पानी पीते हैं, कभी थार चलाते हैं बीच पे, बहुत खुशनुमा आदमी है आपने। देखिए, ऐसा है कि अगर अब कह सकते हैं कि एक बार कोई चुनाव जीतता है ना, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जाएंगे क्षेत्र में तो विरोध करता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद वगैरह वगैरह होते रहता है। लेकिन हम लोग तो चौथा टर्म चुनाव लड़े, तो कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता है। हाँ, कहीं एक बात तय है, कब इतना बड़ा संख्या है, इतना सारा गांव है, लाखों लोग हैं, तो कुछ लोग नाराज रहते हैं किसी ना किसी कारण से, या तो हमसे गलती हुई या अनजाने में ही नाराज है। तो हम लोग जाते हैं, उस कमी को दूर करते हैं। कभी भी हमको महसूस नहीं हुआ कि उस प्रकार का नाराजगी है जो और क्षेत्रों में वीडियो के माध्यम से देखने को मिलता है, मीडिया के माध्यम। हमारे यहाँ तो इस चुनाव में साजिश के तहत भी कई मीडिया वाले को लगाया गया था, जगह नाम तक दिया जाता था कि वहां जाके बुलवाओ। हमको पता था, हम बाद में एक दिन बोल भी दिए कि भाई फलाना जगह कल जाना है ना, फलाना आदमी से मिलने चल जाना। तो ये सब तो चलते रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि आप अगर ईमानदारी से जनता के सवाल को सुनिएगा, हम नहीं समझते हैं सारा काम तो इस धरती पर भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो प्रयास आपका होना चाहिए। हम लोग प्रयास करते हैं, इसलिए लोग संतुष्ट रहता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। रहा बात अब अपना, तो जीवन में हम विधायक बन गए तो बोझा के से दब के मर जाए। हम अपना जिंदगी अपने जिस अंदाज में आप जीते हैं, उस अंदाज में हम भी जीते हैं। फिल्म देखते हैं कि नहीं, मतलब पसंद है कि नहीं? जब कभी समय मिल गया तो। लास्ट फिल्म कब देखे थे? हमको लग रहा है साल भर हो गया होगा। साल भर पहले देखे हाँ। थे। अच्छा, गाना होना जो होता है, हाँ। गाना सुनना बड़ा वो दिमाग के लिए रिलैक्सिंग माना गया है। हाँ। खुश रहते हैं। कोई गाना पसंद है आपको? कोई गाना सुनाइएगा। आज तक आप मतलब इस लहजे में नहीं दिखे हैं किसी के सामने कि गाना गा रहे हों। हाँ, ये देखे हैं हम लोग कि थार चला रहे हैं खूब बढ़िया, बीच पे नारियल पानी पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। शौक नहीं रहा। अब गाना सुनते हैं, लेकिन गाने का कभी शौक नहीं रहा। पसंदीदा कौन गायक रहा है आपका? बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी होता ना। हिंदी में कौन? मुकेश, रफी साहब, कौन? सब लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जितेंद्र राय जब बहुत परेशान होते हैं तब क्या करते हैं? घूमने चले जाते हैं। घूमने? कैसा जगह घूमना पसंद है आपको? कहीं मौसम के हिसाब से, और खर्चा करते हैं। घूमने पे खर्च करते हैं? हाँ, पैसा नहीं हो तो खर्च कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। पैसा नहीं हो तब खर्च कीजिएगा? हाँ। मतलब इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिर आप आइएगा तो आपके दिमाग में रहेगा, जहन में रहेगा कि हमको कमाना है, काम करना है। एक अंतिम सवाल और, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तेजस्वी यादव, फेस ऑफ सीएम हैं, वो 20,000 रुपए का चश्मा पहन लिए तो इतना बवाल हो गया। आप कितना का चश्मा पहने हैं? जो ब्रांड लिखा हुआ है हमको लगता है कि 30-32 हजार से कम का नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा लीगली अब तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर रहता है, हम लोग शपथ करते हैं उस चीज का। तो हमारा इनकम प्रति वर्ष 12 लाख 11 लाख, वो सब टीए ये सब काटने के बाद शुद्ध इनकम है। तो हम अगर 20,000 30,000 का चश्मा पहन लिए तो इसमें कौन शिकायत का बात है? यहाँ तक बिना काम किए हुए लोग फॉर्च्यूनर पर चल रहा है, उससे जाके कोई सवाल तो नहीं करता। तो ये सब बेतुका बातें हैं। जनता को अपने मुद्दे पर रहना चाहिए, और जो लोग ये भरमाने का काम कर रहे हैं, समझिए कि वो अपने लाभ के लिए लोगों को भरमा रहे हैं। आज यहाँ आजादी के इतने वर्षों बाद भी
इंदिरा आवास के लिए और वृद्धा पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए मारामारी करना पड़ रहा है, और इसमें भी भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है। तो इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, या ये चश्मा कौन पहन रहा है इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए तो एजेंसी आप बनाए हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई होगी, आप गलत कर रहे हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए ये सब बेतुका बात है। अब जो आदमी को मैं जहां तक जानता हूं, अब प्रतिपक्ष के नेता है तो उनका तो वेतन होगा 2,70,000 के आसपास। अब 20,000 का चश्मे पहन लिए तो कौन विषय आ गया? और भी सारा इनकम होगा, वो तो मैं नहीं जान रहा हूँ और नहीं उस पर बोल रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण दिया। ये सब फालतू का बात है। लैंड फॉर जॉब मामले में दोषी करार दिया गया है लालू प्रसाद को। अभी कोई जजमेंट ऐसा नहीं आया है, अफवाह मीडिया में चल रहा है। 29 तारीख को डेट है, 29 तारीख को फैसला होगा। यानी कि जो ये अफवाह चल रहा है बिल्कुल पूरा 100% से तो अफवाह है, मेरे समझ से अफवाह। बेगूसराय में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे गरीबों का घर उजाड़ दिया गया। पहले ही बोले कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भूमिहीनों को जमीन देने के बाद विस्थापित किया जाए, फिर प्रशासन बुलडोजर चला रही है और बुलडोजर नाम ले रहा है सरकार में बैठा हुआ लोग, तो ये सरासर गलत है और गरीबों के साथ धोखा है। एक तरफ आपने संकल्प लिया है कि जो भूमिहीन होगा उसको 3 डिसमिल हम जमीन देने का काम करेंगे, 20 साल से आप सरकार में हैं, उसको आप जमीन नहीं दे पाए, और दूसरी तरफ आप उसका घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार धोखा दे रही है गरीबों को। अंतिम सवाल सर, नया साल आ गया, छुट्टी भी मना लिया, खूब बढ़िया घूम भी लिए, मढ़ौरा के लिए 2 ऐसा चीज जो अभी आप सोचे हैं कि जनवरी में इसको तो कर ही देना है। नया साल पर मैं घूमने नहीं गया था, मैं पुराने साल में ही गया था, पहला चाहे। नया साल में मैं यहीं पर बैठ के लोगों से मिलने जुलने का काम किया, और लास्ट में आप गए हुए थे। हाँ, 25 के पहले मैं गया था। और जहां तक बात है, तो अभी जो आप सवाल किए, मैं झूठ बोलने वाला आदमी हूं नहीं, और मैं जो अभी अनुभव किया हूं, सरकार के पास अभी बहुत सारा विभाग में बजट नहीं है, तो अभी मैं कोई इस प्रकार का विषय कहूं ये उचित प्रतीत नहीं होता है। इस तरह मेरा प्रयास है। हम लोगों ने चुनाव में भी कहा था कि मढ़ौरा स्टेशन का रोड हम लोग जल्द से जल्द बनवाएंगे, उसका शिलान्यास भी किए थे। टेक्निकल कारण से इलेक्शन पीरियड में पूर्ण नहीं हो पाया था। हम लोग का प्रयास है कि इस जनवरी में वो पूर्ण हो जाए। और जो हमारे यहाँ 56 रोड प्रस्तावित, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, 56 रोड मेरे यहाँ इलेक्शन के पहले निविदा हुआ, और जो भी कारण हो, ये टेक्निकल विषय है, मैं उस विषय पर नहीं बोल सकता, वो 56 रोड में काम नहीं लगा, जिसके कारण भी मुझे चुनाव में बहुत सारे लोगों को समझाना बुझाना पड़ा, और लोगों ने विश्वास किया, चूंकि मैंने कभी किसी के साथ चीट नहीं किया। वो 56 रोड में भी काम लगा हुआ है। तो यह सब चीजें हैं, हम लोग का नजर है, मेरा प्रयास है कि बेहतर हो। और अब बजट के बाद क्या क्या सरकार प्रोविजन लाती है कि नया क्या क्या करेगी, तो हम लोग का प्रयास होगा, हम लोग का कि भाई हमारे विधानसभा में भी हो। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी थैंक यू सर। आप जितेंद्र कुमार राय जी को सुन रहे थे। 56 रोड पे काम लग चुका है अब लगभग। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि मढ़ौरा विधानसभा में और क्या क्या होना चाहिए। साहब ने कह दिया है कि अभी बजट पास होने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या क्या मिलने वाला है। प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार रहेगा। मेरा नाम ऋषभ है, आप बिहारी पल्सर देख रहे थे। धन्यवाद।